कोरोना वैक्सीन की खोज दुनिया के देशों को भारत तक ले आई है। आज तमाम मुल्कों के राजनयिक हैदराबाद में हैं। आखिर दुनिया कोरोना वैक्सीन पर भारत में क्या खोज रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत अपनी वैक्सीन निर्माण और उत्पादन क्षमता की एक बानगी दुनिया के सामने पेश करता नजर आया। इस कड़ी में दुनिया के करीब 64 देश के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिकों को बुधवार सुबह हैदराबाद ले जाया गया। विदेशी राजनयिकों को कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई जैसी देसी कंपनियों को दिखाया गया। विदेश मंत्रालय की मेजबानी में हैदराबाद पहुंचे विदेशी राजनयिकों के दल के सामने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों में वैक्सीन निर्माण क्षमताओं की बानगी पेश की गई। दोनों ही कंपनियां कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन निर्माण और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत बायोटेक ने जहां कोवैक्सीन नाम का टीका विकसित किया है, वहीं बायोलॉजिकल ई कंपनी के साथ अमेरिका के ओहायो स्टेट इनोवेशन फंड ने नई वैक्सीन तकनीक में साझेदार बनाई है। सभी आमंत्रित राजनयिकों को बुधवार सुबह एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान से हैदराबाद ले जाया गया। भारत की वैक्सीन राजधानी कहलाने वाले हैदराबाद में विदेशी राजदूतों का दल उस जीनोम वैली इलाके में गया जहां भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई समेत कई देसी कंपनियां हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के सहारे भारत की कोशिश जहां अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं की बानगी दिखाने की होगी, वहीं देसी कोविड-19 टीकों के लिए बाजार तलाशने का भी प्रयास है। इस दौरे की तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक उस वक्त के दौर के सहारे स्वाभाविक रूप से इस बात की कोशिश होगी कि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के मुल्कों में भारतीय टीकों के लिए संभावित खरीदारी भी मिल सके। आमंत्रित राजनयिकों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस दल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, जबकि विस्तारित पड़ोस में ईरान भी इस दल का हिस्सा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मध्य एशिया में किर्गिस्तान, अजरबैजान को भी शरीक किया गया है। वहीं यूरोप से हंगरी, आइसलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक आदि और दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर समेत कई देश शामिल हैं। अफ्रीका के इलाकों से यूथोपिया, नाइजीरिया, मिस्र, चाड, नाइजर के अलावा अनेक मुल्क हैं। साथ ही लैटिन इलाकों के देशों में ब्राजील, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, बोलीविया जैसे देश हैं। पूर्वी एशिया से दक्षिण कोरिया और दक्षिण क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने 7 नवंबर को ही अपने कोविड-19 रोधी टीके के आपात उपयोग की मंजूरी हासिल करने के लिए केंद्रीय औषधि नियामक यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया में आवेदन किया है। वहीं हैदराबाद में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वैक्सीन निर्माण फैसिलिटी स्थापित करने वाली बायोलॉजिकल ई कंपनी के साथ हाल ही में अमेरिका के ओहायो स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन ने कोविड-19 वैक्सीन का लाइसेंस दिया है। भारत हाल के दिनों में एक प्रमुख थोक वैक्सीन निर्माता के रूप में उभरा है। दुनिया के 60% टीकों का उत्पादन भारत ही करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टीकों की 3 में से 1 खुराक का उत्पादन भारत में होता है। इतना ही नहीं, भारतीय फार्मा कंपनियां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए दवाओं और टीकों की बड़ी आपूर्ति करता है। इसके अलावा भारत स्वदेशी रूप से टीकों की एक पूरी नई श्रृंखला बनाने या फिर संशोधित करने में भी बीते कुछ सालों के दौरान काफी सफल रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला देश है। ऐसे में सभी की नजरें इस वक्त भारत की ओर उम्मीद से देख रही हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।